सीकर जिले में एक साथ 7.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं, युवाओं और आमजन ने एक ही समय पर एक साथ मतदान करने की शपथ लेकर नया इतिहास रचा है। संभवतः यह पहला मौका है कि एक ही समय में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मतदान की शपथ हुई हो। जिला निर्वाचन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 19 अप्रैल को सीकर में वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की मंशा रहती है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागरूक किया जाए और स्वीप का कार्यक्रम उन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हर मतदाता जागरूक हो सके और वह अपना वोट डाल सके। इस दौरान सामूहिक मतदान शपथ कार्यक्रम में 7.5 लाख लोगों ने भाग लिया। चौधरी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इन आंकड़ों के साथ हम आज की तिथि में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए आवेदन भी कर दिया है। जैसा आप सब लोगों को विदित है कि 19 अप्रैल को सीकर के बीच में वोटिंग होनी है और चुनाव कमीशन ने जो दिन निर्धारित किया है वो हमारे लिए 19 अप्रैल है और चुनाव कमीशन की मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और स्वीप का जो सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वाला जो प्रोग्राम है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, लार्ज स्केल तक पहुंचाया जाए ताकि हर मतदाता जागरूक हो और वो अपना वोट कास्ट करे। मान लीजिए वो किसी पार्टी विशेष को नहीं करना चाहता है, कैंडिडेट विशेष को नहीं करना चाहता है, तो चुनाव कमीशन ने नोटा का ऑप्शन दिया है, नन ऑफ द अबव का, वो उसको कर सकता है। तो ये लोगों तक ये बात पहुँचे और जैसा मैं आपको सबको निवेदन करता चलूँ कि सीकर का जो लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज था 19 का, वो 63.70 के आसपास था। राज्य का जो एवरेज था वो 66.70 के आसपास था और जो नेशनल एवरेज था वो 67.40 के आसपास था। तो इसमें अगर देखें तो हमारा सीकर का परसेंटेज लोकसभा के हिसाब से ही राष्ट्रीय स्तर से और राज्य स्तर से दोनों से कम था और विधानसभा से अगर कंपेयर करते हैं तो विधानसभा में हमारा वोटिंग परसेंटेज 73% था 2023 के चुनाव के लिए। तो ऐसी परिस्थिति के बीच में हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो एक ऐड मेरे दिमाग में चल रही थी हमारी पूरी टीम के इसमें, जिसमें अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बिजली बचाओ के बीच में बच्चे कैंपेन करते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं बच्चों की मदद लेके, हर स्कूल की मदद लेके ये कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए और बच्चे पेरेंट्स को जाके नच करें, बताएं और रिक्वेस्ट करें कि आप अपना वोट डालें, आपका वोट बहुत कीमती है। आपके वोट से ही, मैं अगर बात करूं सीकर के बीच में 22 लाख प्लस वोट्स हैं, तो ये 22 लाख प्लस वोट्स अगर पड़ेंगे तभी तो तय होगा कि कौन कैंडिडेट आएगा और कौन सी सरकार आएगी, क्या नीतियां आएंगी, कैसी नीतियां आएंगी और कैसा विकास होगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आज एक बड़ी कैंपेन हम लोगों ने प्लान करी थी। सीओ साहब राजस्थान के निर्देश अनुसार और चुनाव कमीशन के निर्देश अनुसार हमारी पूरी टीम ने, स्वीप टीम ने मिलके ये प्लान किया। तो हमने जिले के सभी स्कूलों के बीच में, सभी आंगनवाड़ियों के बीच में, जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी वहाँ बेनिफिशरीज हैं, जितने भी नरेगा साइट्स हैं, उनके ऊपर आज एक शपथ कार्यक्रम कराया और हमने लार्ज स्केल के ऊपर सभी लोगों को शपथ दिलाई। बच्चों को तो इस प्रकार से दिलाई कि वो अपने माता पिता को प्रोत्साहित करें कि वो जाके वोट दें, उनसे बात करें, बार बार उनको रिक्वेस्ट करें 19 तारीख को, और बाकी लोगों को इस तरीके से कि वो मतदान की शपथ लें। और हमने इसको रिकॉर्ड के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है और जो फिगर अभी तक मेरे पास रिकॉर्डेड फिगर आज इस जो सामूहिक मतदान शपथ और वोटर लिटरेसी का जो हमने कार्यक्रम किया है, इसके बीच में जो मेरे पास अभी लेटेस्ट फिगर जो हम अचीव कर चुके हैं वो 7.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं एंड आई एम होपफुल कि हम 8 लाख का फिगर क्रॉस कर जाएंगे। एंड हमने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फिगर के साथ हम हो सकता है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज की डेट में बनाने में सफल रहेंगे। और इसके लिए मैं पूरे सीकर वासियों को, सीकर के बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके बिना ये बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। सीकर के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके बिना ये नहीं हो पाता। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे बड़ी बात सीकर वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा
मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मिल के इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, पिछले राज्य का एक आई थिंक ऐसा जिला है जिसके बीच में अगर आप लोकसभा के आंकड़े भी उठा के देखेंगे तो महिलाओं का वोट प्रतिशत 5% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर असेंबली सेगमेंट में, चाहे आप लक्ष्मणगढ़ की बात करें, सीकर की बात करें, धोद की बात करें, दातारामगढ़ की बात करें, सभी, नीमका थाना, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज के बीच में 5% महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया था लोकसभा में विज़ावी पुरुषों के। तो ऐसी परिस्थिति के बीच में मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार महिलाएं हो सकता है 10% ज्यादा हो जाए, जिस स्पीड से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जहां तक खेती का सवाल है, चुनाव कमीशन ने ये टाइमिंग 7 बजे से लेके, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रखा है। तो दिन में बहुत सारा टाइम होता है जिसमें किसान भाई लोग खेती में काम एक्टिवली नहीं करते हैं, तो उस टाइम में वो वोट के लिए जा सकते हैं। सुबह 7 से 10 के बीच में हम लोगों ने अर्ली आवर्स में जो जाता है तो उसके लिए हमने सर्टिफिकेट का प्रबंध किया है। हम बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट देंगे जो अर्ली वोटर्स होंगे, प्रयास करेंगे, हम मैक्सिमम लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सुबह जल्दी आता है, अर्ली वोटर है, और उनका ये भी एक फ़ायदा रहता है कि वो बाकी लोगों को भी जाके जागरूक करता है। तो ये हमारे कुछ प्रयास हैं। इसके अलावा हमने जो भी व्यवस्था हो सकती है, जैसे गर्मी को देखते हुए टेंट की व्यवस्था है कहीं पे अगर ज़रूरत लग रही है, पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की, छाँव की व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए वॉलेंटियर्स की व्यवस्था है, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था करी है ताकि लोगों को असुविधा कम से कम हो।